रंगराजन। क्या नाम है? एस रंगराजन। एस रंगराजन इसका नाम है। सुजाता का नाम क्या है? एस रंगराजन। अगर आपसे पूछा जाए इसका जन्म कब हुआ था? 1935 में जन्म हुआ था, ठीक है ना, 1935। अच्छा बच्चों, ये पूछा जाए कि इसका अनुवाद किसने किया था? इसका अनुवाद भी तो हुआ होगा। यस सर, इसका अनुवाद बोलो, अनुवाद किसने किया था? सर इसका अनुवाद किसने किया होगा? तमिल सुजाता, तेल बेचती थी। हाँ लेकिन बच्चों गांव वाले इसको कहते थे ए जमुना। क्या कहते थे? ए जमुना। हाँ, तो इसके अनुवाद क्या था? किसने? है ना, जमुना ने किया था, ए जमुना ने, ठीक है ना। हाँ, इसका अनुवाद किसने किया था बच्चों? ए जमुना ने, है ना, ए जमुना, ठीक है। नाम क्या था इसका? नाम था बच्चों इसका सुजाता, लेकिन गांव वाले क्या बोलते थे? ए जमुना, सुनो ना, तेल दो ना। इसलिए इसके, है ना, इसलिए बच्चों इसके अनुवादक कौन हो जाएंगे? इसके अनुवादक हो जाएंगे ए जमुना, ठीक है ना। देख लेना, किताब में दिया होगा, है ना। गांव वाले से कहते थे ए जमुना। क्या कहते थे? ए जमुना। देखते हैं किताब में क्या दिया गया है बच्चों। किताब में दिया गया है कि, है ना, सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है, जिसका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। अपनी इसका जो अनुवादक है बच्चों, इसका नाम है ए जमुना। क्या नाम है? ए जमुना। ठीक है, बताओ बच्चों इस कहानी के मुख्य पात्रा कौन है? इस कहानी के मुख्य पात्रा कौन है? तो बच्चों सबसे पहले आता है एक शब्द मुख्य पात्रा, यानी कि मेन, किसके ऊपर ये कहानी है। तो बच्चों यह जो कहानी है इसकी जो मेन पात्रा है वो है बच्चों पापपाती। क्या नाम है? पापपाती बच्चों, पापपाती। मुख्य पात्रा है उसका नाम है बच्चों पापपाती। क्या नाम है? पापपाती, ठीक है ना। और बच्चों पापपाती को एक रोग हुआ है। बताओ क्या रोग है? पापपाती को एक रोग है बच्चों, पापपाती को रोग है। कौन सा रोग है? तो इसको मेनिनजाइटिस रोग है बच्चों, है ना। मेनिनजाइटिस रोग है ना। मेनिनजाइटिस रोग में क्या होता है? तेज बुखार होता है ना। मेनिनजाइटिस रोग में क्या होता है? तेज बुखार। तो इसमें तेज बुखार होता है। और बच्चों मेनिनजाइटिस रोग पता है आपको ना, कि मेनिनजाइटिस रोग जो होता है बच्चों वो कहाँ का है? दिमाग में रोग होता है, यानी कि मस्तिष्क का ये रोग है, मेनिनजाइटिस रोग है। तो कहते हैं कि पापपाती को कौन सा रोग था बच्चों? तो ऑप्शन डी में रहेगा, मेनिनजाइटिस रोग। पापपाती किसकी बेटी थी? तो बच्चों, है ना, एक विधवा औरत है। पापपाती किसकी बेटी थी बच्चों? तो पापपाती बच्चों वल्ली अम्माल की बेटी थी, है ना। तो पापपाती किसकी पुत्री थी? तो वल्ली अम्माल की पुत्री का नाम था क्या बच्चों? वल्ली अम्माल की पुत्री का नाम था पापपाती। और वल्ली अम्माल बच्चों विधवा थी, है ना। वल्ली अम्माल क्या थी? विधवा थी, क्योंकि इसके पति मर गए थे। तो इसका पिताजी था क्या? नहीं। तो वल्ली अम्माल की थी बच्चों, है ना। वल्ली अम्माल कैसे लिखा है? वल्ली अम्माल क्या थी बच्चों? विधवा। वल्ली अम्माल क्या थी? विधवा थी, ठीक है, याद रखिएगा। वल्ली अम्माल क्या थी? विधवा थी वल्ली अम्माल, ठीक है ना। और बच्चों अब याद रखना कि पापपाती को जब रोग हुआ ना, मेनिनजाइटिस रोग, तो पहले इसको गांव में दिखाया गया। ऐसा आप लोग भी देखते होंगे, जब गांव में कोई छोटा मोटा रोग होता है तो पहले हम गांव वाले डॉक्टर को दिखाते हैं, और गांव वाले डॉक्टर फिर बोलते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा, इसको शहर लेके जाओ। तो बच्चों, है ना, पापपाती को इलाज के लिए कौन से शहर ले जाया गया था? बताओ, पापपाती को इलाज के लिए कौन सा शहर ले जाया गया था? शहर का नाम था बच्चों मदुरई, है ना। पापपाती का इलाज कहाँ होता? बताओ। पापपाती का इलाज होता मदुरई शहर में, है ना। तो मदुरई शहर में पापपाती का इलाज होता बच्चों, है ना। मदुरई शहर में पापपाती का इलाज होता था। कहाँ पर? मदुरई शहर में। अब इसको जब लेके जाया गया बच्चों मदुरई शहर में, है ना, मदुरई शहर में जब इसको ले जाया गया तो देखा बच्चों वहाँ का बड़ा स्थिति खराब है ना। जब इसको मदुरई शहर लेके जाया गया तो वहाँ पर देखा बड़ा स्थिति खराब है। अस्पताल में बहुत भीड़ था बच्चों, अस्पताल में बहुत भीड़ था, कोई बेड खाली नहीं था। तो इसको क्या किया गया? डॉक्टर सब ने बीच में ही रख दिया बच्चों, और बीच में रख करके इसको चेक किया। जब चेक किया तो देखो, है ना, देखा कि इसकी समस्या बहुत गंभीर है, तो इसकी माँ को बोला कि जाओ सबसे पहले लाइन में लग जाओ, है ना। जब भी अस्पताल जाएंगे ना आप, तो आप पर्ची कटवाना पड़ता है कि नहीं? कोई भी अस्पताल जाओ वहाँ आपको पर्ची कटवाना पड़ता। तो जब गए वहाँ पर पर्ची कटाने के लिए, तो जब ये लाइन पर लगे थे ना, तो मन ही मन कोस रहे थे, यानी कोसना मतलब नहीं, तो मन ही मन गाली देना कि अपना तो मर गया, हमको दिक्कत में डाल दिया है। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि वल्ली अम्माल, है ना, जब वल्ली अम्माल लाइन में लगी थी तो मन ही मन किसे कोस रही थी? मन ही मन किसे गाली दे रही थी, ऐसा कह सकते हो ना। गाली देना अलग बात है, कोस रही थी, है ना। बताइए, तो मन ही मन किसे कोस रही थी? बोलो।
तो मन ही मन कोस रही थी अपने मरे हुए, है ना, मरे हुए पति को। तो बच्चों मृत पति को मन ही मन कोस रही थी कि अपना तो मर के चले गई, है ना, चले गया, लेकिन हमको इतना दुख में जाके छोड़ दिया है। तो मन ही मन इसको कोस रहे थे, है ना। उसके बाद जब ये पर्ची कटा दिया बच्चों, पर्ची कटाने के बाद इसकी माँ को बोला गया कि जाओ उठो कमरा, 48 नंबर कमरा, 48 नंबर कमरा में जाओ, वहीं पर पाती का इलाज होगा। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा कि डॉक्टर ने इसको कितने नंबर कमरे में भेजा था। तो बच्चों, है ना, वल्ली अम्माल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया था? 48 नंबर। 48 नंबर कमरे में वल्ली अम्माल को भेजा गया था। अब जब ये वल्ली अम्माल, है ना, जब ये 48 नंबर कमरे में गए बच्चों, उससे पहले की एक छोटी सी घटना मैं भूल गया, मेरे को नहीं बताया कि इसको बच्चों बड़े डॉक्टर ने देखा था, है ना, पाती को बड़े डॉक्टर ने देखा था। और बड़े डॉक्टर ने देखा तो उन्होंने समझ लिया कि इसका जो सिम्टम है, इसका जो बच्चों मतलब देख करके उसे लग गया कि इसको मेनिंजाइटिस रोग है। तो डॉक्टर ने कहा कि आई वांट दैट एडमिटेड नाउ। डॉक्टर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इसे एडमिट किया जाए, इसे अभी एडमिट किया जाए। आई वांट दैट एडमिटेड नाउ, यानी कि मैं चाहता हूं कि इसे अभी एडमिट किया जाए, है ना। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाएगा किसने कहा था कि आई वांट दैट एडमिटेड नाउ। किसने कहा था कि मैं चाहता हूं इसे अभी भर्ती लिया जाए? किसने कहा था कि मैं चाहता हूं इसे अभी भर्ती लिया जाए? आंसर लिखना बड़ी डॉक्टर। क्या लिखना? बड़े डॉक्टर, है ना, बड़े डॉक्टर चाहते थे कि, है ना, बड़े डॉक्टर चाहते थे कि इसे अभी भर्ती किया जाए, ठीक है ना। लेकिन प्यारे बच्चों आगे क्या हुआ, ध्यान रखना, आगे क्या हुआ कि बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आए थे? तो शायद ब्रिटेन से, है ना, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। बड़े डॉक्टर जो थे ना, इसका इलाज के बारे में इधर ही, मतलब कुछ दिन पहले ही बच्चों मेनिंजाइटिस रोग के इलाज के बारे में, है ना, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि बड़े डॉक्टर कहाँ से पढ़ के आए थे? तो बड़े डॉक्टर बच्चों इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। बड़े डॉक्टर इंग्लैंड से पढ़ के आए थे और उन्होंने कहा था आई वांट दैट एडमिटेड नाउ, हम चाहते हैं इसको अभी एडमिट किया जाए, है ना, क्योंकि इसका इलाज होगा, ठीक है ना। चलिए अब क्या हुआ कि इसको 48 नंबर कमरे में भेजा गया। अब ये 48 नंबर कमरे में इसकी मम्मी गई तो वहाँ देखा कोई बेड खाली ही नहीं है। जब कोई बेड खाली नहीं है तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि इसको सुबह 7:30 बजे लेकर आना। कब आना बताओ? एकदम रोग से पीड़ित है लड़की रोग से पीड़ित है और इसको बोला गया कि इसे सुबह 7:30 बजे लेके आना। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि वल्ली अम्माल को डॉक्टर ने कल कितने बजे बुलाया था? वल्ली अम्माल को कल डॉक्टर ने कितने बजे बुलाया था? तो कहना जी 7:30 बजे। डॉक्टर ने बोला कि कल आना 7:30 बजे। कल कब आना? बोलो 7:30 बजे आना, क्योंकि यहाँ पर बेड खाली नहीं है। तो बच्चों जबकि वहाँ बेड खाली था, लेकिन वहाँ माल का मतलब जो होता ना, क्या बोलता है उसको, पैसा का जरूरी था। पैसा देने से काम हो जाता, ठीक है ना। तो पैसा नहीं दिया क्योंकि वहाँ पर मतलब हो रहा था, है ना, घुसखोरी बच्चों, यानी हम कह सकते हैं कि पैसा नहीं देने के कारण से उसको भर्ती नहीं लिया गया, ठीक है ना। तो बताइए, जबकि हम लोगों ने पढ़ा बच्चों कि मंगू के अस्पताल के लोग बड़े अच्छे थे, लेकिन हमने पढ़ा कि पाती के अस्पताल के लोग अच्छे बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि वह पैसा लेना चाहते थे। तो बच्चों तो इसका भर्ती नहीं हो पाया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसके कहने के बावजूद भी पाती को अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया? बड़े डॉक्टर, है ना, बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी, बड़े डॉक्टर के कहने के बावजूद भी, है ना, पाती को अस्पताल में भर्ती नहीं लिया गया। और जब बच्चों पाती को अस्पताल में भर्ती नहीं लिया गया तो इसकी माँ को लग गया कि अब मेरी बेटी नहीं बच पाएगी, अगर बचेगी भी तो हम इसको लेके जाते हैं कोई मंदिर में, क्या मानेंगे, मन्नत मांग लेंगे और इसको गांव में ही इलाज करके ठीक करेंगे, शहर अच्छा नहीं है। तो उसकी माँ ने अपनी बेटी को उठाया, बिना इलाज कराए माँ ने अपनी बेटी को उठाया और बच्चों रिक्शे पर बैठाया। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मतलब कि पीले रंग के रिक्शे में, एग्जाम में पूछा जाता है कि पाती को अस्पताल से घर किस रिक्शे में लाया गया, किस रंग के रिक्शे में। तो बच्चों पाती को अस्पताल से जो घर लाया गया वो किस रास्ते में? पीले रास्ते, है ना, पीले रंग के रिक्शे में। किस रंग के रिक्शे में बताओ? पीले रंग के रिक्शे में पाती को
मतलब ही घर लाया गया। और वहीं पर रास्ते में उसकी मम्मी ने वेदीश्वरन मंदिर में, किस मंदिर में, वेदीश्वरन में मन्नत मांगा कि हे भगवान, अगर मेरी बेटी अच्छी हो जाती है तो हम, मतलब जो भी होता है लड्डू प्रसाद जो होता है वो हम चढ़ाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वल्ली अम्माल ने अपनी पुत्री के लिए, वल्ली अम्माल ने अपनी पुत्री के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगा था। तो बच्चों वल्ली अम्माल ने अपनी पुत्री के लिए वेदीश्वरन मंदिर में, कहाँ पर, वेदीश्वरन है ना, क्या नाम था, वेदीश्वरन है ना।